बिल्कुल एंड टाइम आ गया। मैं तुमसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट बात करने आया हूं। मेरी आंखों में तुम सीरियसनेस देख सकते होगे। ये आखिरी समय तुमको या तो बिल्कुल ना नीच से बिल्कुल उठा के रख देने वाला है, या तो तुमको ना बिल्कुल ना टॉप दी नॉच भी हो तो तुमको बिल्कुल गिरा देगा। आज का माइंडसेट ये हो रखा है, जिन्हें स्टूडेंट्स को लेबर बना के रखा गया। आज सारा का सारा 99% जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो लेबरी में लगा हुआ है। वो बिल्कुल भयंकर तरीके से हार्डशिप कर रहा है। और एट द एंड मोमेंट्स हार्डशिप करना खराब नहीं है, मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं। यहां पे हार्डशिप करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन अभी स्ट्रांग नहीं है तो बच्चे ध्यान रखना, ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। यहाँ पे कुछ बच्चे अपने रिजल्ट को बूस्ट करने में बैठे हैं, 90 को 95 96 पहुंचाने में, और कुछ बच्चे जो 90 पे बैठे हैं, 85 पे बैठे हैं, वो अपना रिजल्ट गिराने पे भी लगे हुए हैं। कुछ अपनी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लगा के, जिनको किसी ने आज तक पास्ट में यूज नहीं किया, वो अपने ओन एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, और ये पर्टिकुलर वीडियो तुम्हारे पूरे के पूरे लर्निंग स्ट्रैटेजी में ना क्रांति लेके आने वाली है। पढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। तो यार ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं, और तुम भी एक वीडियो पे इतना ज्यादा समय देना नहीं चाहोगे। मैं अगर सीधी बात करूं यार, क्वेश्चंस जो इस समय तुम अपने प्रैक्टिस आउट कर रहे हो इन लास्ट मिनट्स, क्वेश्चन पूरे नहीं करते हो। अगर तुम अकाउंटेंसी के बारे में बात करो, अगर तुम साइंस साइड से रिलेटेड भी इसको देख रहे हो, तो यार मेरे को कोई हर्ज नहीं है। मैं सीधी बात कह रहा हूं ना, तुम क्वेश्चन सॉल्व पूरे नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें जहां पे मेन फॉर्मूला लगा है वहां तक का तो तुम सारी की सारी चीजें परफॉर्म करे ले रहे हो, लेकिन एट द एंड मोमेंट में तुम्हारा सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या चल रही है? तुम अपनी कैलकुलेशन को ही नहीं कर रहे हो। और जब तुम अपनी कैलकुलेशन को एक्चुअली में पूरी परफॉर्म नहीं करते हो बच्चों, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा क्योस क्या आता है? तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुमने पास्ट में कभी जो कैलकुलेशन है वो की ही नहीं, तो अभी तुमसे नहीं बन रही, तो बोर्ड्स में क्या बनने वाली है? एट द एंड में जब तुम बोर्ड्स में बैठने वाले हो ना, और तुम जब अपनी कैलकुलेशन और वही सारे के सारे न्यूमेरिकल जब तुम्हारे वहां पे रिपीटेड टर्म्स में आने वाले हैं, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा वहां पे साथ छोड़ देगा। भाई तूने तो प्रैक्टिस करी नहीं, अब क्यों मेरे से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है? क्वेश्चन पूरे करो। आंसर नहीं आ रहा, आंसर निकाल के लाओ। मेरे से मतलब नहीं है कि तुम उसको कैसे भी कर रहे हो यार। अगर तुम क्वेश्चन उठाए हो तो तुम्हें उसे सॉल्व करना है, ये तुम पर लायबिलिटी है। अगर तुम उसको अधूरा ही छोड़े दे रहे हो, मैं पहली बुक के क्वेश्चंस उठा रहा हूं, तुम WCR IFR उठा रहे हो, तुम रिवैल्यूएशन उठा रहे हो, तुम उसके ना उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको नहीं बांटते हो, या फिर तुमको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने में अब शर्म आती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुम कैश फ्लो जैसे चैप्टर्स लगा रहे हो। यार सीधी बात मैं तुमसे कहूं ना, ये सब दोगलापन है यार। तुम अपने पूरे के पूरे बोर्ड्स में ना आग लगा दोगे। आग वैसी वाली आग नहीं लगा दोगे, पेपर को फूंक डालोगे भयंकर तरीके से, अगर तुमने अभी तक का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को ना अपने पूरे फुल सॉल्विंग फॉर्मेट से अपने बीस्ट मोड में काम करना नहीं शुरू किया। तो भाई साहब पूरे क्वेश्चंस लगाइए, आधे अधूरे क्वेश्चन आधे अधूरे नंबर ही लाएंगे। और उसके बाद ना सबसे जहरीले बच्चे आ रहे हैं मेरे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, या फिर सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, लिख के रखा है मैंने, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, और उनमें बात कर रहा हूं जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब शुरुआती स्टेजेस थी जहां पे तुम्हारी रेफरेंस बुक पर तुमको रिलाय करना था, तुम्हें भयंकर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, तब तुमने इस चीज पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तुम्हारा टीचर कहते कहते मर गया बेचारा, लेकिन तुमने ना उसकी एक ना सुनी, और अब तुम्हारे अंदर बहुत भयंकर तरीके से जज्बा चढ़ा है कि अब मैं एक एक क्वेश्चन लगाने वाला हूं। मूर्ख आदमी, तुम हमेशा हर काम उल्टा क्यों करते हो? तो बच्चे ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन अब नहीं लगाने हैं तुमको। और अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में ना कीड़ा डोल रहा है कि यार सारे क्वेश्चन लगाने, ये छूट गया तो नंबर रह जाएगा, वो छूट गया तो नंबर रह जाएगा, बच्चे ध्यान रखना, आपका बोर्ड सारे क्वेश्चन नहीं लेने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, सारी बाउंड्री कवर करने की कोशिश करते हैं, सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा लेंगे। हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन को तो भूल ही जाते हैं, बट इन रियलिटी सब कुछ नहीं पूछा जाता। सिलेबस तो तुम नर्सरी से पूरा कर रहे हो, हरामखोर, कितना तुम्हारे पास फर्स्ट परसेंट आएगा? तुम कौन से एट द एंड टाइम पे तुमने टॉप मार दिया स्कूल में जाके? सारे के सारे पेपर को तुमने सिलेबस पूरा करके गए, स्टिल तुम्हारे परसेंटेज 75 के आगे नहीं बढ़ते, 85 के आगे मैक्स हो जाता है, तुम पार्टी करने लग जाते हो, तुम अपने आप को टॉपर समझने लगते हो। CBSE कभी पूछता ही नहीं है। हमारे क्लास 10th में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये थी, हम सारा सिलेबस पूरा करके NCERT कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एट द एंड में हमारा जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था वो तो वैसा आया ही नहीं।
आप अपने बड़े दीदी भैया से पूछो जो अकाउंटेंसी बीएसटी इको का पेपर दे, जो पूछोगे वो जो पढ़ के जाओगे आएगा नहीं, जो पूछा जाएगा वो कभी पढ़ा नहीं होगा। हमें बड़े कंसेप्ट में छोटे छोटे ट्रिकी पोर्शन को देखना पड़ेगा। 6-6 नंबर जैसे हमारे रीवैल्यूएशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, हमारे शेयर जैसे क्वेश्चन हो गए, हमारा कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, रेशियोज हो गया, उसके साथ साथ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलर चैप्टर पूछे ही जाने वाले, इन पे प्रैक्टिस करो। लेकिन सारे क्वेश्चन लगाना बच्चे ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। छोटे टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारे पास 1 to लेके 10 जो सेक्शन ए में और प्लस 1 to लेके 10 सेक्शन बी में, अगर मैं अकाउंटेंसी के बारे में बात करूं, इतने जहरीले क्वेश्चन बना के रखे ना सीबीएसई ने। कभी जाके पीवाईक्यू देखो, लास्ट के 2 साल के पीवाईक्यू 2023 के, 2024 के, 2022 के, बच्चे ध्यान रखना, दिमाग ना डोल जाएगा कतई भयंकर तरीके से। तो मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुमको ना स्ट्रैटेजिकली काम करना है। अगर स्ट्रैटेजिकली काम नहीं करो, भैया आप तो डरा रहे हो यार, मैं डराने ना, सच्चाई कड़वी होती है, तुम सीधा बात कर रहा हूं मैं तुमसे। इसीलिए मैं तुमको प्लीज करने नहीं आ पाऊंगा कि यार तुम ये कर लो, वो कर लो, तुम कर लोगे, यस यू कैन डू इट। मूर्ख, सीधी बात कह रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको अपना स्टेप वाइज डिवीजन करना है, टॉपिक वाइज काम करना है, टिक मार्क लगाते रहो, कौन सा पोर्शन हार्ड में जा रहा है उसके एनालिसिस करो, और उसके बाद अपनी कॉपी में देखो कहां कहां पे मैं दिक्कतें दे रहा हूं, फिर उसको दोबारा से रिकॉल करो। खच्चर पंथी मत करो, काम नहीं आने वाला। और एट द एंड अगर मैं आगे बात करूं ना, तो मेरे वो ना सोड़े बच्चे सैंपल पेपर ना, वो 15 सैंपल पेपर 10+5 वाले खरीद लिए जाके, क्या 10 सॉल्व 5 अनसॉल्व सारे लगाने भैया। एक छूट गया तो मेरे लगना ना परसेंटेज पे लाले लग जाएंगे। बच्चे ध्यान रखना, एक होते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले होते हैं ना, और एक होते हैं सैंपल पेपर एनालाइज करने वाले। उनको किसी की बुक की जरूरत नहीं होती, वो सैंपल पेपर ना प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के निकाल लेते हैं। वो ना सैंपल पेपर ना सीबीएसई के एनालाइज करते हैं, 2 साल 3 साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर कैसे आ रहे हैं। वो किसी पब्लिकेशन के ना बाधित नहीं होते, उनको ना किसी यूट्यूबर के ना खरीदे हुए बिके हुए नोट्स नहीं चाहिए होते। मैं सीधी बात कह रहा हूं ना, तुमको सैंपल पेपर सॉल्व करना और सैंपल पेपर एनालाइज करना। एक बच्चा उठा लो जो 30-30 सैंपल पेपर सॉल्व करे बैठा हो, और एक बच्चा 3 सैंपल पेपर एनालाइज करके सॉल्व कराए। मेरे से बात कराओ, सीधी बात कह रहा हूं, जो एनालाइज करके काम कर रहा है ना, जो देख रहा है कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा सीरियसनेस ले रहा है, कहां से कैसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लूप कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, सीबीएसई किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है, वही जीतेगा। वो नहीं जीतने वाले जो ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना, वही लेबरी सोच, लेबरों वाली सोच है। आज स्टूडेंट्स को लेबर बना के रखा गया। जितनी हम लोग धैया पलेट कर लेंगे, जितना हम लोग हार्डशिप कर लेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट। बच्चे ध्यान रखना, ये इक्वल प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा है कि तुमने भयंकर मेहनत करी तो भयंकर रिजल्ट। मेहनत करने वाले भी डूब जाते। पॉडकास्ट देख लेना, मैंने तुमको आई बटन पे लिंक दिया है, पॉडकास्ट हमारे स्टूडेंट था प्रीवियस ईयर का, जरा के चेक कर लेना, सृष्टि का पॉडकास्ट एक बार जल्दी से चेक कर लेना, उसको देख लेना कि भाई साहब 95% एनालाइज करने वाली लड़की 88 पे जाके गिर गई। क्यों गिर गई? यही सारे कारण है भाई साहब। ज्यादा हार्डवर्क करना, ज्यादा हार्डवर्क करना, हार्डवर्क के चक्कर में अपने मेंटल स्टेट की लगा देते हैं हम लोग, अपने फिजिकल स्टेट की लगा देते हैं। बोर्ड जब आता है तो हालत खराब हो जाती है हमारी। ये सारे के सारे नर्क काम मत करने लग जाना, आखिरी का समय है, तुमको कसम भी नहीं दे सकता भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो भाई हार्ड टॉपिक को इग्नोर करना। भाई मेरे को तो कैश फ्लो ही नहीं बनना, मेरे को कैश फ्लो करना ही नहीं है। मैं ना अभी भी फंडामेंटल में घुसा हूं, रिवीजन करते टाइम तो वो फंडामेंटल आता है याद में। व्हाट द हेल इज दिस मैन? तुमको रिवीजन के टाइम पे फंडामेंटल आता है, बीएसटी का रिवीजन चैप्टर 1। व्हाट द हेल इज दिस? तुमको इकोनॉमिक्स में तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स लेके बैठते हो। भाई साहब तुमको क्या पता नहीं सीबीएसई किस चीज से सबसे ज्यादा पूछ रहा है? तुमको कैश फ्लो छूना नहीं है। अकाउंटिंग रेशियो में बहुत ज्यादा रेशियो में हमको लगता है डर, लास्ट वाले रेशियो तो वैसे नहीं बनते हमसे। तुमको अगर मैं बात करूं शेयर्स की, हाय हाय भगवान इतनी बड़ी एनालिसिस टेबल हमारे लिए, शेयर फॉरफिट रेशियो, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, मैं तो नहीं छूने वाला। डिसोल्यूशन से तुम्हारा देख के हालत खराब होती है, रियलाइजेशन और उसमें रीवैल्यूएशन में तुमको फर्क नहीं मालूम पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें और साथ में वो एडजस्टमेंट, कैश फ्लो के लेजर, ये सारी की सारी चीजें, मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूं, हार्ड टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करो, वरना सीबीएसई तुम्हारे रिजल्ट को इग्नोर कर देगा। साफ सी बात। अब कितना साफ कर रहा हूं मैं को नहीं, खुद नहीं पता, साफ साफ बोलता जा रहा हूं शुरुआत से। आपको हार्ड टॉपिक्स इग्नोर नहीं करने, प्रॉपर टाइम दीजिए। मैं तो कह रहा हूं अपनी प्रिपरेशन को हार्ड टॉपिक्स से ही शुरू करिए। 6 नंबर का कैश फ्लो, 6 नंबर का शेयर्स, 4 नंबर का कंपैरेटिव, 4 नंबर का रेशियो, 6 नंबर का रियलाइजेशन, 6 नंबर का रीवैल्यूएशन। भाई साहब ऐसे ही बता दिए मैंने कितने, 6 6 12 12 12 24 24 4 28 28 4 29 30 32 नंबर का तो मैंने ना डायरेक्टली तुमको
32 नंबर का आपका, ये कितना 80 में से 32 नंबर का पेपर, तो यार पासिंग मार्क का तो मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया, प्लस तुम्हारे 20 नंबर तुम्हारे, रटे पड़े हैं। क्या आपको करना है, स्टिल हम लोग इग्नोर करते हैं। उसमें 20 नंबर अगर आपने अच्छी तरीके से एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर ली, अच्छी तरीके से ना हार्ड टॉपिक छोटी छोटी नींव को ध्यान देते हुए करा ना, तो 32-20 हो गया आपका। 52 नंबर ऐसे खींच लिया तुमने। 80 में 52 नंबर तुम ऐसे खींच रहे हो। 80 में 52 नंबर फिंगर काउंट रखा हुआ है। तुमको कोई अगर देवता आके बता रहा हो तुमको मैं रिजल्ट दे रहा हूं, मूर्ख, तुमको उसकी भी जरूरत नहीं है। तुमको ऐसे ही पता है कि तुमको जो क्या कहते हैं मेन पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो क्या आने वाले हैं। भाई साहब साफ सी बात कह रहा हूं, पढ़ाई करनी है, सीरियस होके अब जुट जाओ। क्योंकि अभी भी अगर तुम ये कर रहे हो ना कि तुमने अपनी किताब खोली, उसमें स्नैपचैट ऐसे लगा रहे हो गोइंग टू स्टडी, तो कोई ना तुमको कोई अभी बचा नहीं पाएगा। अब कोई नहीं बचा पाएगा कि अभी भी तुम स्टडी का शो ऑफ करने के लिए स्नैप भेज रहे हो। सब पढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्नैप से। मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। स्नैपचैट बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो। खत्म करने की बात नहीं है, खत्म कर दोगे तो और दिमाग उसमें जाएगा। जब भी पढ़ाई करो तो अपने फोन को थोड़ा सा साइड कर दो। फोन साइड नहीं होता, यूट्यूब से पढ़ाई होती है तो मम्मी पापा का फोन ले लो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। और वो तुम्हारा अभी भी फ्रेंड आ रहा ना गेड़ी शेड़ी मारने, उसको अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी सबसे बड़ी दुविधा की बोर्ड्स आ गया, उसको वही नहीं, डर ही नहीं लग रहा। भाई साहब उसके हाथ जोड़ लो, कह दो 2-3 महीने बाद मिल लेंगे, 1 महीने बाद मिल लेंगे। अभी अपनी ना अभी बला माफ करो भाई साहब, अभी बलाएं दूर करो। तो एक चीज तुमको बता दूं, हार्ड टॉपिक के साथ अपने दिमाग का मेंटल स्टेबिलिटी, अपना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है तुमको। क्योंकि मेंटल स्टेट और डिसिप्लिन नहीं आया ना, ये सब कथा जो बात रहा हूं ये सब बेकार है भाई साहब। 10 वीडियो देख लो यूट्यूब के, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। आगे बात करते बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन, भूल जाओ, कभी फॉर्मेट ही नहीं बनाया। कभी तो मैं ट्यूशन में स्केल ही नहीं लेके गया था। स्कूल में तो आज तक मैंने दूसरों के पेन ने चुरा के पन्ने फाड़ के उस पर मैंने अकाउंट्स लगाई है। प्रेजेंटेशन का पी नहीं आता मेरे को। पी क्या होता है प्रेजेंटेशन, नंबर क्या खाक मिलेगा तुमको। तुम रोने लग जाते हो, ऐसी बेसी ये कर रहा वो कर रहा। अरे भाई साहब क्या है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। फॉर्मेट पेंसिल से हो, आपका रिप्रेजेंटेशन हो। नरेशन का तो एन भूल गए हैं, वो क्लास 11th में हमने जब जर्नल एंट्री पढ़ी थी उसके बाद तो नरेशन ही नहीं छुआ। नरेशन भी होता है हमको ये भी नहीं पता है। अरे मतलब क्या क्या चीजें तुमने अभी कर रखी हैं, तुमको खुद नहीं पता कितने पाप के घड़े तुम्हारे बढ़ चुके हैं। अब मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं यार जो क्या कहते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर चुके, यार मैं उनकी सच्चाई दिखाने आया हूं जो अभी भी यार गेड़ी शेड़ी मारो। जग जाओ, ये लास्ट मोटिवेशन है तुम्हारा, वरना तुमको ना कोई मोटिवेशन काम नहीं आ पाएगा। ये झेल जाओगे तुम्हारा ये अभी जो बोर्ड होने वाला है। सीधी बात करो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। कौन सा सेक्शन सबसे पहले ऑप्ट करना है, कौन सा सेक्शन बाद में ऑप्ट करना है। बिजनेस स्टडीज में डायग्राम बनते हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन आज तक कभी यूज नहीं किया क्योंकि हमें कभी फर्क भी नहीं पड़ा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम के बाद भी कोई डायग्राम है हमें पता ही नहीं है। बीओपी जैसे चैप्टर्स में भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं मैं। आपका जो ग्राफ्स हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज के, उनमें भी हम उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्लस उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इन सब चीजों पे तो कभी दिमाग ही नहीं जाता। और सबसे ज्यादा वेटेज यही पीवाईक्यू में लेके बैठे हैं। हम लोग का दिमाग माइंड वॉश कर दिया गया है। हम लोग क्या करते, पढ़ाई करते तो हमें 24/7 एजुकेटर की जरूरत है। ये यूट्यूब ने हमारे दिमाग को पैरालाइज कर दिया है स्टूडेंट्स। आज हम लोग को ना सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले मल्टीपल टॉपर्स बिना यूट्यूब के कैसे निकल जाते थे, वो उनको किताब से पढ़ना आता था। आज हमें किताब पढ़नी नहीं आती है। आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, उनको पढ़ना आता था, आज हमें किताब पढ़नी नहीं आती। क्योंकि एक एक समय, हर एक सेकंड हमें एक एजुकेटर की जरूरत है। क्योंकि एजुकेटर इतना फ्री कब से रहने लगा, पहले ऐसा नहीं होता था। आज वो रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी चलाई जा सकती है और हमारा दिमाग भी जानता है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब भी पढ़ना होगा मेरे को तो मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन और एक दिन और कल कर लेंगे, यही करता चला जा रहा है। और तुम उसी के झांसे में इतने समय तक फंसते आए हो। इस चीज को हटाओ। ये समय है, मैं मानता हूं YouTube का एक समय है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये पढ़ाई बहुत ज्यादा समय की नहीं है। वो 30 से 20 मिनट की वीडियो आपको 95% क्या खाक दिलाएगी। मिलियन में व्यू जा रहे हैं, लाखों में व्यू जा रहे हैं, क्या लाखों के 90% निकल रहे हैं? किसी के नहीं निकल रहे हैं। रियलिटी कड़वी होती है, किसी को समझ नहीं आती, किसी को बहुत ज्यादा समझ आती है।
कोई टॉपर तुमको यूट्यूब से पढ़ के नहीं निकलता हुआ दिखेगा। एट द एंड में मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें प्लीज़ करने मैं आया नहीं, और तुम्हें प्लीज़ करके ना मेरे को कुछ मिला है और ना मेरे को कुछ मिलना है। ये लास्ट मोमेंट है, जग जाओ, समय है, शायद सुधर जाओ। वक्त सुधारेगा, बहुत तकलीफ होगी। हैव अ नाइस डे।